ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज जयपुर आईएएस संदेश नायक को लगाया गया है जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर। आईएएस शिवांगी स्वर्णकार को विशिष्ट शासन सचिव वित्त विभाग जयपुर। आईएएस अनुपमा जोरवाल को जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वही आईएएस ओम प्रकाश कसेरा को आयुक्त नगर निगम जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस नमित मेहता को आयुक्त आबकारी एवं पदेन मद्य निषेध निदेशक लगाया गया है, तो वहीं आईएएस नम्रता वृष्णि को विशिष्ट शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस आलोक रंजन को जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं आईएएस अरविंद कुमार पोसवाल की बात करें तो उन्हें आयुक्त आवासन मंडल जयपुर लगाया गया है। तो कार्मिक विभाग की तरफ से देर रात ये आदेश जारी किए गए। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का 65 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर से जुड़ा। 65 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। नई नई जिम्मेदारियां तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं उनको सौंपी गई है। वहीं अब आपको बता दें कि लंबे समय से कलेक्टर रहे अधिकारियों को भी इधर उधर किया गया है। इनमें गौरव अग्रवाल का नाम भी शामिल है, जिन्हें अब जोधपुर के बजाय उदयपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं शुभम चौधरी को फिर से कलेक्टर प्रतापगढ़ बनाया गया है। वहीं आशीष मोदी एक बार फिर से सीकर कलेक्टर होंगे। इसी तरह निशांत जैन को बीकानेर की जिम्मेदारी दी गई है। टीना डाबी अब बाड़मेर की जगह टोक कलेक्टर होंगी। रविंद्र गोस्वामी को फिर से कलेक्टर बनाया गया है। पाली कलेक्ट्रेट की जिम्मेदारी इनके पास होगी। तो वहीं पूर्व में कोटा कलेक्टर के रूप में इनका काम काफी अच्छा था, जिसके बाद एक बार फिर से इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है पाली कलेक्टर के रूप में। डॉक्टर मंजू का भी जिला बदल दिया गया है। गंगानगर की जगह अब चित्तौड़गढ़ कलेक्टर होंगी डॉक्टर मंजू। 2013 बैच के आईएएस अरविंद पोसवाल नए हाउसिंग बोर्ड आयुक्त होंगे, जबकि मौजूदा आयुक्त रश्मि शर्मा को समसा में परियोजना निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देर शाम ये आदेश देर रात जारी किए गए हैं। 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ा अपडेट। आईएएस नरेश कुमार गोयल आयुक्त कृषि एवं पंचायती राज जयपुर। आईएएस राहुल जैन आयुक्त नगर निगम जोधपुर। आईएएस सिद्धार्थ पालानीचामी आयुक्त नगर निगम बीकानेर। आईएएस सोहनलाल अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र जी, 65 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट आ चुकी है। देर रात ये सूची जारी हुई, किस तरह का रिएक्शन भी आया और साथ ही साथ क्या कुछ नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नए चेहरों को सौंपी गई है? देखिए, बड़ी खबर है ये, क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन राजस्थान की ब्यूरो। शिवेंद्र जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बिल्कुल मंत्री, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आमूलचूल परिवर्तन राजस्थान की पूरी ब्यूरोक्रेसी में इस खबर के जरिए हुआ है। 65 जो आईएएस अधिकारी है उनका नंबर काफी बड़ा होता है, तबादले हिमाचली किए गए हैं। और सबसे बात यह है कि कई बड़े आईएएस अधिकारियों के इसमें नाम है। अगर मैं बहुत संक्षेप में सूची की हाईलाइट्स की बात करूं तो सबसे बड़ा जो नाम है वो इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो संदेश नायक का नाम है इस सूची में, जो जयपुर के कलेक्टर होंगे। अभी तक वो स्पेशल सेक्रेटरी थे मुख्यमंत्री कार्यालय में, लेकिन अब उनको जयपुर का कलेक्टर बनाया गया है। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा ओम प्रकाश कसेरा, जो कि अभी तक प्रबंध निदेशक थे राजस्थान ऊर्जा विकास निगम में, वो नगर निगम के आयुक्त होंगे। क्योंकि अब जयपुर में दोनों नगर निगम एक ही बन गए हैं, तो उनकी पोस्टिंग भी काफी महत्वपूर्ण है। आलोक रंजन को जोधपुर का कलेक्टर बनाया गया है। जोधपुर बड़ा जिला है, जयपुर के बाद सबसे बड़ा। इसके अलावा अरविंद कुमार पोसवाल, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी थे सीएमओ में, उनको हाउसिंग बोर्ड का कमिश्नर लगाया गया है। नमित मेहता, जो अभी तक उदयपुर के कलेक्टर थे, उन्हें आबकारी विभाग का आयुक्त लगाया गया है। कन्हैयालाल स्वामी को जोधपुर भेजा गया है संभा के आयुक्त बनाकर, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा इस सूची में जो नाम है वो गौरव अग्रवाल का भी महत्वपूर्ण नाम है, उनको जोधपुर के बाद उदयपुर जैसा अहम जिला दिया गया है। उदयपुर के कलेक्टर गौरव अग्रवाल होंगे। चिन्मयी गोपाल की भी फील्ड में वापसी हुई है, काफी समय से कलेक्ट्री से बाहर थी, उनको बाड़मेर का कलेक्टर लगाया गया है। इसके अलावा एक इसमें नाम और है महत्वपूर्ण, वो नाम है आशीष मोदी का, वो भी फील्ड में वापस लौटे हैं और अब उनको सीकर का कलेक्टर बनाया गया है। अंकित कुमार सिंह को डूंगरपुर से हटाकर फलौदी भेजा गया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नाम है बाल मुकुंद असाबा का, जो कि अब 12 के कलेक्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा बचनेश कुमार अग्रवाल है, जो कोटा विकास प्राधिकरण के कमिश्नर बनाए गए हैं।
निशांत जैन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। निशांत जैन बीकानेर के कलेक्टर बनाए गए हैं, अभी तक सचिव थे जयपुर विकास प्राधिकरण में, और पहली बार निशांत जैन को बड़ा जिला दिया गया है। सौरभ स्वामी को ऊर्जा विभाग से बाहर भेजा गया है, उनको राजफेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इसके अलावा अंजलि राजौरिया जो कि लगातार विवादों में थी, हाल ही में उदयपुर के जो सांसद है मन्ना लाल रावत, उन्होंने लोकसभा में उनका मामला उठाया था, उनको गृह विभाग में लगा दिया गया है, कलेक्ट्री उनसे हटा दी गई है। टीना डावी जो कि चर्चित IAS अधिकारी हैं, उनको बाड़मेर की जगह टोंक का कलेक्टर लगाया गया है। प्रताप सिंह जो जैसलमेर में विवादों में रहे थे कलेक्टर रहते हुए, कई विवाद उनके साथ जुड़े थे, उनको भी कलेक्ट्री से हटाकर वित्त विभाग में लगाया गया है। इसके अलावा रोहिता सिंह जो 12 के कलेक्टर थे, उन्हें सिरोही भेजा गया है। इसमें और जो नाम है वो है उत्सव कौशल का, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी होंगे मुख्यमंत्री के। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है हेमंत जी, वो ये है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की पूरी टीम करीब करीब बदल दी गई है। अखिल अरोड़ा जो वहाँ के ACS हैं, अब एक तरीके से नई टीम के साथ वो काम करेंगे। वहां से संदेश नायक को बाहर भेजा गया है जयपुर कलेक्टर बनाकर, अरविंद पोसवाल को वहां से बाहर भेजा गया है हाउसिंग बोर्ड का कमिश्नर बनाकर। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो CMO की टीम है वो अब नई टीम होगी, जो कि नए तरीके से काम करेगी। तो बड़ा फेरबदल है, एक्सपेक्टेड फेरबदल था, लेकिन अभी भी कई कलेक्टर ऐसे हैं जो 2 साल से कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उनको इस सूची में नहीं बदला गया है। तो ये भी संभावना जताई जा रही है कि थोड़े दिन के बाद एक और कोई IAS तबादला सूची आ सकती है। बिल्कुल, तो बेहद ही बड़ी सूची भी आई है, 65 IAS अधिकारियों का तबादला, और एकदम अचानक से ये तबादला हुआ है। शिवेंद्र जी, जिस तरह से सूची आई है, एक सरप्राइज सभी के लिए था, जितने लोगों के ट्रांसफर्स हुए हैं उनके लिए। तो किस तरह का कोई रिएक्शन सामने आया किसी का? देखिए, अभी क्योंकि ये सूची बहुत देर रात आई है, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को ब्रेक किया है। तो जैसे जैसे अब सुबह हो रही है, लोग उठ रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, और बहुत से IAS अधिकारी हैं जिन्होंने फर्स्ट इंडिया से ही पता किया है कि किस तरीके से ये IAS की तबादला सूची आई है, किस किस के नाम है। तो धीरे धीरे रिएक्शन होंगे, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि IAS अफसर रिएक्शन नहीं देते। जो उनकी नई पोस्टिंग होती है वहां पर जाकर वो ज्वाइन करते हैं। अब तो सिर्फ पोस्टमार्टम की बात है कि कौन IAS अधिकारी ऐसा था जो बढ़िया पोस्टिंग लेने में सफल रहा, कौन IAS अधिकारी ऐसा था जो शिकायतों में थे, जो विवादों में थे, उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी, उनकी कलेक्ट्री चली गई। तो ये एनालिसिस होते रहेंगे, कौन फायदे में रहा, कौन नुकसान में रहा। लेकिन ये तय कि ये तबादला सूची एक्सपेक्टेड थी, इसका इंतजार किया जा रहा था, और बड़ी तबादला सूची है। महत्वपूर्ण फेरबदल इस तबादला सूची में हुए। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो जयपुर के कलेक्टर थे, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव बनाए गए हैं, और उनकी जो कार्यप्रणाली है, उनकी जो शैली है, वो सब लोग जानते हैं कि बहुत ही चर्चित और मेहनती काबिल IAS अधिकारी हैं। तो CMO में एक नई टीम आई है, जो अब वहाँ के जो ACS हैं अखिल अरोड़ा, उनके नेतृत्व में काम करेगी। जी, शुक्रिया शिवेंद्र जी इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे।